नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास प्रस्तुति में जहां हम एक साथ टेलीविज़न के अद्भुत सफ़र पर निकलेंगे। ये कहानी है उस तकनीकी क्रांति की जिसने एक डिब्बे को दुनिया की खिड़की बना दिया। इस वीडियो में हम टेलीविज़न के विकास के विभिन्न पड़ावों को करीब से देखेंगे, उन तकनीकों को समझेंगे जिन्होंने इस माध्यम को आकार दिया है और यह जानेंगे कि कैसे यह एक साधारण से डिब्बे से बदलकर एक स्मार्ट स्क्रीन में तब्दील हो गया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस दौर से जब टेलीविजन का आगमन हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट का दौर। उस समय टेलीविजन एक नई और रोमांचक तकनीक थी जिसने लोगों के जीवन में एक नई क्रांति ला दी थी। उस समय सीआरटी टीवी का राज हुआ करता था। ये टीवी सेट्स हर घर का हिस्सा बन गए थे और मनोरंजन का मुख्य साधन थे। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम्स स्क्रीन पर दागे जाते हैं। ये तकनीक उस समय के लिए बहुत उन्नत मानी जाती थी। स्क्रीन के अंदर फॉस्फोर की एक परत होती है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन बीम्स टकराते हैं। यह टकराव एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करता है। टकराव से जो ऊर्जा निकलती है वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह से हमें स्क्रीन पर चित्र दिखाई देता है। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक और जटिल होती है। सीआरटी टीवी में इलेक्ट्रॉन बीम्स स्क्रीन पर बहुत तेजी से ऊपर से नीचे तक घूमते हैं और एक के बाद एक लाइंस को रोशन करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमारी आंखें इसे देख नहीं पाती। इस प्रक्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग के कारण ही हमें एक स्पष्ट और स्थिर चित्र दिखाई देता है। सीआरटी टीवी अपने समय में बहुत लोकप्रिय थे। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर टीवी देखने का आनंद लेते थे। ये टिकाऊ होते थे, इनका मैकेनिज्म सरल था और इनकी कीमत भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ थे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर ये टीवी सेट्स बहुत लोकप्रिय थे, वहीं दूसरी ओर इनके कुछ नुकसान भी थे। सीआरटी टीवी का डिजाइन बहुत भारी भरकम होता था। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था। ये बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते थे और इनकी रिजोल्यूशन भी सीमित होती थी, इसलिए इनसे मिलने वाली तस्वीर की गुणवत्ता भी सीमित थी। लेकिन दोस्तों, हर तकनीक की तरह समय के साथ साथ सीआरटी टीवी का दौर भी ढल गया। नई तकनीकों ने इनकी जगह ले ली। नई और बेहतर तकनीकों ने दस्तक दी और टेलीविजन के सफर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। आज के समय में फ्लैट स्क्रीन और स्मार्ट टीवी ने सीआरटी टीवी की जगह ले ली है और हमें और भी बेहतर अनुभव प्रदान कर रहे हैं। भी बेहतर थी और इसमें कई सुधार किए गए थे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कहावत मशहूर है, बदलाव ही जिंदगी का नियम है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है
टेलीविजन की दुनिया में आया परिवर्तन और एलसीडी टीवी के बाद एलईडी टीवी का आगमन इसी बदलाव का प्रतीक था। एलईडी टीवी ने टेलीविजन की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, ये छोटे छोटे बल्ब जैसे होते हैं जो बिजली को सीधे रोशनी में बदल देते हैं। ये छोटे छोटे बल्ब जैसे होते हैं जो बिजली को सीधे रोशनी में बदल देते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत ही कम बिजली की खपत करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन एलईडी टीवी एलसीडी टीवी से अलग कैसे हुए? एलईडी टीवी ने न केवल पिक्चर क्वालिटी में सुधार किया बल्कि ऊर्जा की खपत को भी कम किया। एलईडी टीवी असल में एलसीडी टीवी का ही एक उन्नत रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां एलसीडी टीवी में बैकलाइट के लिए फ्लोरोसेंट लैंप का इस्तेमाल होता था, वहीं एलईडी टीवी में एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां एलसीडी टीवी में बैकलाइट के लिए फ्लोरोसेंट लैंप का इस्तेमाल होता था, वहीं एलईडी टीवी में एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल होता है। इससे न केवल पिक्चर क्वालिटी बेहतर होती है बल्कि टीवी की मोटाई भी कम हो जाती है। एलईडी लाइट्स दो तरह से लगाई जा सकती हैं, या तो स्क्रीन के किनारों पर एज लिट या फिर पूरी स्क्रीन पर फुल अरे। एज लिट टीवी में लाइट स्क्रीन के किनारों से आती है, जबकि फुल अरे टीवी में लाइट पूरे स्क्रीन पर समान रूप से वितरित होती है। फुल अरे एलईडी टीवी एज लिट एलईडी टीवी से ज्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि इनमें लाइट का वितरण ज्यादा समान होता है, जिससे तस्वीर ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई देती है। इसके अलावा फुल अरे टीवी में ब्लैक लेवल्स भी बेहतर होते हैं। एलईडी टीवी के आने से टेलीविजन की दुनिया में एक और क्रांति आई। ये एलसीडी टीवी से भी ज्यादा पतले, हल्के और ऊर्जा कुशल थे। ऊर्जा कुशल थे। इनकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होती थी और कलर भी ज्यादा वाइब्रेंट दिखाई देते थे। इसके अलावा इनकी लाइफ भी लंबी होती है, जिससे ये एक बेहतर विकल्प बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तकनीक की दुनिया में ठहराव कहाँ? हर दिन कुछ नया आता है और इसी तरह एलईडी टीवी के बाद एक और नई तकनीक ने दस्तक दी। ओएलईडी टीवी। ओएलईडी टीवी ने टेलीविजन की दुनिया में एक और क्रांति ला दी, जिससे पिक्चर क्वालिटी और भी बेहतर हो गई। चैप्टर 4, काला है तो काला ही दिखेगा। ओएलईडी टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला काला रंग असल में कितना काला होता है? ज्यादातर टीवी में काला रंग असल में पूरी तरह से काला नहीं होता, बल्कि गहरे भूरे रंग जैसा होता है। लेकिन ओएलईडी टीवी ने इस सोच को बदल कर रख दिया। ओएलईडी यानी ऑन ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इस तकनीक में हर पिक्सल खुद ही रोशनी छोड़ता है, जिससे हमें एकदम गहरे काले रंग देखने को मिलते हैं। ओएलईडी स्क्रीन में कार्बनिक पदार्थों से बने पिक्सल्स का इस्तेमाल होता है। जब इन पिक्सल्स पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये खुद ही रोशनी छोड़ते हैं, और जब इन्हें बंद कर दिया जाता है तो ये पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जिससे हमें एकदम गहरे काले रंग दिखाई देते हैं। ओएलईडी टीवी की एक और खास बात यह है कि इनमें व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी आप स्क्रीन को किसी भी कोण से देखें, तस्वीर एकदम साफ और चमकदार दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। ओएलईडी टीवी एलईडी टीवी की तुलना में काफी महंगे होते हैं। चैप्टर 5, रंगों का जश्न, क्यूएलईडी टीवी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है। ओएलईडी टीवी के आने के बाद सैमसंग ने एक नई तकनीक पेश की, क्यूएलईडी टीवी। क्यूएलईडी यानी क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। ये तकनीक एलईडी और ओएलईडी का एक मिश्रण है जो दोनों की खूबियों को एक साथ लाती है। क्यूएलईडी टीवी में एलईडी बैकलाइट के सामने एक क्वांटम डॉट फिल्म का इस्तेमाल होता है। ये क्वांटम डॉट्स बहुत ही छोटे छोटे नैनो क्रिस्टल्स होते हैं जो अलग अलग रंगों की रोशनी छोड़ते हैं। जब एलईडी बैकलाइट से निकलने वाली रोशनी इन क्वांटम डॉट्स से गुजरती है तो ये डॉट्स उस रोशनी को अलग अलग रंगों में बदल देते हैं। इससे हमें बहुत ही ज्यादा सटीक, चमकदार और विस्तृत रंग देखने को मिलते हैं। क्यूएलईडी टीवी ओएलईडी टीवी की तुलना में ज्यादा ब्राइटनेस प्रदान करते हैं। यह खास तौर पर एचडीआर कंटेंट देखने के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यूएलईडी टीवी की लाइफ भी ओएलईडी टीवी से ज्यादा होती है और इनमें बर्न इन का खतरा भी कम होता है। चैप्टर 6, मनोरंजन से आगे, स्मार्ट टीवी। दोस्तों, आज के समय में टेलीविजन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे घर का एक स्मार्ट डिवाइस बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्मार्ट टीवी की। स्मार्ट टीवी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि एंड्रॉयड टीवी, टाइजन या वेबओएस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप अपने टीवी पर तरह तरह के ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम वीडियो,
और भी बहुत कुछ। स्मार्ट टीवी में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होती है, जिससे आप अपने पसंदीदा शो और फिल्में ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट टीवी में तो बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट भी होता है, जिससे आप अपने टीवी को अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट टीवी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके मनोरंजन के विकल्पों को कई गुना बढ़ा देता है। अब आपको सिर्फ टीवी चैनलों तक सीमित नहीं रहना पड़ता, बल्कि आप दुनिया भर के कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। आउटरो टेलीविजन, भविष्य के रंग। तो दोस्तों, यह था टेलीविजन के विकास की अद्भुत कहानी का एक छोटा सा अंश। कैसे एक साधारण सी तकनीक ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और 8K रेजोल्यूशन जैसी नई तकनीकों के साथ टेलीविजन का यह सफर और भी रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेलीविजन।